मस्जिद अक्सा की तामीर का वाक़या। मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद है जो बैत अल मक़दस में वाक़ है। इसकी अहमियत मुस्लिम तारीख़ में बहुत ज़्यादा है और ये वो मकाम है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिराज के सफ़र का आगाज़ किया था। मस्जिद अक्सा की तामीर की तारीख़ भी एक तवील और दिलचस्प दास्तान पर मुश्तमिल है। ये मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक रूहानी मरकज़ है बल्कि इसकी तामीर की तारीख़ भी मुख्तलिफ तारीख़ी तब्दीलियों का गवाह रही है। मस्जिद अक्सा की इब्तिदाई तामीर। मस्जिद अक्सा की इब्तिदाई तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ इल्म और हिकमत से नवाजा था बल्कि उनके इख्तियार में मुख्तलिफ कुदरती वसाइल भी थे। वो अल्लाह के नबी होने के साथ साथ एक हुक्मरान भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैत अल मक़दस में एक अजीम इबादतगाह की तामीर का मंसूबा बनाया। ये मस्जिद इब्तिदाई तौर पर एक छोटी इबादतगाह थी जिसकी खुसूसियत इसका मकाम था। ये मस्जिद बाद में मुख्तलिफ दौरों में तामीर और मुरम्मत की गई। इसकी मौजूदा शक्ल एक तवील और पेचीदा तामीराती अमल का नतीजा है जिसमें मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों ने हिस्सा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर। मस्जिद अक्सा की तारीख़ में एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत अल मक़दस को फ़तह किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने 636 ईस्वी में बैत अल मक़दस पर कब्ज़ा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था और उनकी हुकूमत में मस्जिद अक्सा की तामीर और बहाली के लिए अहम इक़दामात किए गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत अल मक़दस के फ़तह के बाद वहाँ के ईसाई हुक्काम से मस्जिद अक्सा के मकाम पर इबादत करने का हक़ हासिल किया। उन्होंने मस्जिद अक्सा के मकाम का मुआयना किया और उसके अतराफ में मस्जिद की तामीर की इजाज़त दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मस्जिद की तामीर के लिए एक वाज़ेह मंसूबा तैयार किया जिसके तहत मस्जिद अक्सा के अतराफ में एक वसी और अरीज़ सहन बनाया गया ताकि मुसलमानों को इबादत में कोई दिक्कत न हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मस्जिद अक्सा की इब्तिदाई तामीर शुरू हुई और ये मस्जिद इस दौर के इस्लामी ममालिक का नमूना बन गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मस्जिद के अतराफ में भी अहम इस्लाहात की ताका इसका माहौल इबादत के लिए ज़्यादा मौजूद। हज़रत अब्दुल मुल्क बिन मरवान का दौर। मस्जिद अक्सा की तामीर में एक और अहम दौर हज़रत अब्दुल मुल्क बिन मरवान का था जो अमवी खुलफा में से थे। हज़रत अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने 685 ईस्वी में मस्जिद अक्सा की दोबारा तामीर का आगाज़। उनकी कोशिश थी कि मस्जिद अक्सा की तामीर जदीद इस्लामी ममालिक के उसूलों के मुताबिक हो ताकि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए एक अजीम रूहानी और सकाफती मरकज़ बन सके। हज़रत अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर के दौरान एक बहुत बड़ा कत्ता गुंबद बनाया जो इस वक्त की इस्लामी इमारतों में सबसे नुमायां था। इस कत्ता का मकसद मस्जिद अक्सा की अजमत को जाहिर करना था। इस गुंबद का रंग सुनहरी था और ये गुंबद मस्जिद की छत पर एक खूबसूरत नुक्ता नजर फराहम करता था। इस गुंबद को पत्ता उल सखरा हुआ और गुंबद सखरा कहा जाता है और ये आज भी मस्जिद अक्सा का एक अहम हिस्सा है। हज़रत अब्दुल मुल्क बिन मरवान की ज़ेर निगरानी मस्जिद अक्सा की इमारत को न सिर्फ तक़वियत दी गई बल्कि इसके अर्द गिर्द एक खूबसूरत और वसी सहन भी तैयार किया गया ताकि नमाज पढ़ने वाले मुसलमान ज़्यादा तादाद में इबादत कर सकें। उनकी कोशिशों से मस्जिद अक्सा न सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत का मरकज़ बनी बल्कि ये इमारत इस्लामी फ़नून व सकाफ़त का भी एक अजीम नमूना साबित हुई। अब्बासी दूर और दीगर इस्लाहात मस्जिद अक्सा की तामीर और मुरम्मत का अमल मुख्तलिफ इस्लामी अदवार में जारी रहा। अब्बासी खिलाफत के दौर में भी मस्जिद अक्सा की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इसकी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। अब्बासी खिलाफत के दौरान कई दूसरे हुक्मरानों ने मस्जिद अक्सा की इमारत में इजाफे किए और उसकी तज़यीन व आराइश की। उन इस्लाहात के दौरान मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्से की तज़यीन व आराइश पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। मुख्तलिफ तर्ज की इस्लामी नक्काशी और खत्ताती से मस्जिद को सजाया गया ताकि वहां आने वाले मुसलमानों को एक रूहानी सुकून मिले। इस दौर में मस्जिद अक्सा की फ़नी और सकाफती अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ। सलीबी जंगों के दौरान मस्जिद अक्सा सलीबी जंगों के दौरान मस्जिद अक्सा का अहमियत मज़ीद बढ़ गई। 1099 ईस्वी में सलीबियों ने बैत अल मक़दस पर कब्जा कर लिया और मस्जिद अक्सा को ईसाई इबादतगाह में तब्दील कर दिया। सलीबियों के कब्जे के दौरान मस्जिद अक्सा की इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और वहां के अंदर मौजूद इस्लामी निशानात को मिटा दिया गया। ताहम 1187 ईस्वी में सलाह अल-दीन अय्यूबी ने बैत अल मक़दस को दोबारा मुसलमानों के कब्जे में ले लिया। सलाह अल-दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा की तामीर का अमल शुरू किया और इसे दोबारा मुसलमानों के लिए इबादतगाह में तब्दील किया।
ان کے دور میں مسجد اقصیٰ کی حالت میں بہتری آئی اور اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے دوبارہ بحال ہوئی۔ جدید دور میں مسجد اقصیٰ کا ایک اور اہم باب 20ویں صدی میں شروع ہوا جب فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کیا۔ اسرائیلی قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کے ارد گرد سیکیورٹی مسائل پیدا ہوئے اور اس کی حفاظت کے حوالے سے عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فلسطینیوں اور مسلمانوں کی جدوجہد نے مسجد اقصیٰ کے تقدس کو بچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی مسجد اقصیٰ ایک اہم سیاسی اور مذہبی علامت ہے اور اس کی تعمیر و حفاظت کا عمل جاری ہے۔ نتیجہ، مسجد اقصیٰ کی تعمیر ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ رکھتی ہے۔ اس کا مقام، اس کی اہمیت اور اس کی تعمیرات کا عمل مسلمانوں کے لیے روحانی اور تاریخی لحاظ سے بے حد اہم ہے۔ یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ ایک ثقافتی، سیاسی اور مذہبی علامت بھی ہے۔ آج بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور اس کی اہمیت کو کبھی بھی کم نہیں کیا جا سکتا۔